गौमूत्र तो लाला रामदेव जी बहुत दे चुके हैं और कितना बिका है उनका गौमूत्र। महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, मगर शर्त इस बात की है कोई मजबूत मिलना चाहिए। गाँव का मूत्र महिला बेचेंगी। चंदा चोर हैं, चढ़ावा चोर हैं और इनको बहुत बुरी तरीके से हराना है। आज भाजपा भगाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं देश में। शिक्षा प्रणाली हमारी बर्बाद कर दी गई। सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों को कांवड़ यात्रा में भेजा जाता है। मोदी जी तो मिलेटी के चक्कर में परेशान है, योगी जी चिलम के चक्कर में परेशान है। आप डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, युवा को आप गुमराह कर रहे हैं, उन पे लाठियां चलवा रहे हैं। देश की जनता जाग गई है, अब ये गौमूत्र और गोबर की सरकार नहीं चलेगी। रोजगार के लिए पहले 40,000 की गाय लाए हम और उसको भी बता देंगे ये मिथुन है। सरकार हर जगह विफल है, इसीलिए आज आंदोलन रोडों पे हो रहे हैं। सरकार तो ये बता रही है कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं। गुरु आया नहीं तो विश्व उसका नाम रख देते हैं। ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। करोड़ों रुपए लगाकर कानपुर एक्सप्रेसवे बनवाया जो बैठ गया। 3-3 साल की 2-2 साल की बच्चियों के साथ यहाँ दुष्कर्म हो रहा है नकलों की सरजमी पे। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति और आप देख रहे हैं द काऊ काऊ। इस समय हम कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कुछ नए लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे को लेकर के ये लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इनके अपने क्या मुद्दे हैं। तो सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश भगत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो मतलब क्या लगा आपको? आपका समाज पूरा कांग्रेस से जुड़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा था मैडम कि हम लोगों ने जो गलतियां की थी आज उसका हमने सुधार किया है। हमने अपने भविष्य को सुधारने के लिए, बच्चों को सुधारने के लिए ये कदम उठाया। जो हम लोगों से पहले गलती हो गई थी उसको हमने सुधार रूप से हम अपनी पुनः जगह पे आ गए हैं। तो पहले क्या गलतियां हो गई थी? गलतियां ये हो गई थी, हम मुद्दों से भटक गए थे। लालच के उसमें 15 लाख 2 करोड़ रोज़गार, ये सब चीज़, शिक्षा प्रणाली हमारी बर्बाद कर दी गई। हमारे कम से कम 2.5 लाख विद्यालय, सरकारी विद्यालय बंद कर दिए गए। हमारे बच्चे बेचारे अशिक्षित हो गए और जो आज वर्तमान में है, सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों को कांवड़ यात्रा में भेजा जाता है। ये सब चीज़ें, ये सारी मुद्दे देख के हमने देखा हमारा भविष्य बच्चों का बर्बाद हो रहा है। उसमें हम पुनः अपने पटरी में वापस आए हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि वो शिक्षा के लिए भी काम कर रही है और रोज़गार भी दे रही है, तो कहाँ से आपको लगता है कि मौजूदा सरकार इन सभी चीज़ों को करने में नाकाम है? भारतीय जनता पार्टी आने से पहले सरकारी विद्यालय कितने थे और प्राइवेट सेक्टर कितना था? आज के समय में प्राइवेट सेक्टर कितना है और सरकारी विद्यालय कितने बचे हैं, ये देख लीजिए। यहीं से आंकड़े मिल जाएंगे कि शिक्षा के लिए कितना कर रहे हैं। धनवाडों के लिए शिक्षा है। जो निर्धन है, जो रोज़ 200-250 रुपये कमा रहा है, 500 रुपये कमा रहा है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। भाजपा सरकार जो है शिक्षा को लेकर के, रोज़गार को लेकर के बड़े बड़े दावे करती है। अभी जैसा सर ने बोला कि 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया गया था। तो क्या लगता है आपको, जो मौजूदा सरकार है अपने वादों पर खरी उतर पाई है? अगर अपने वादों पे भाजपा खरी उतरती तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन करने की क्या ज़रूरत थी लोगों को? अगर रोजगार देती तो ये छात्र आंदोलन करते नहीं करते। शिक्षा सही देती तो छात्र आंदोलन करते नहीं करती। इसी का परिणाम आप सभी लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि आज पूरे देश में जो है धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा साथी रोड पे उतर रहे हैं। इसी का तो नतीजा है ये। सरकार हर जगह विफल है, इसीलिए आज आंदोलन रोडों पे हो रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के हमारे जननायक राहुल गांधी जी आज जो है युवाओं की बात सुन रहे हैं, किसानों की बात सुन रहे हैं। इसलिए आज देख लीजिए कांग्रेस कार्यालय में कितने लोग खड़े हुए हैं और आज पूरा देश कांग्रेस में आ रहा है। और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस के माध्यम से लोगों को जन जन तक सुख सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षा मिलेंगी, आवास मिलेगा और सभी सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सरकार रोज़गार नहीं दे रही है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम तो अब गौमूत्र भी 10 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, जिससे महिलाओं को रोज़गार मिलेगा और कृषि में भी तरह तरह के फ़ायदे हैं इसके। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार दावा कर रही है इसके माध्यम से कि महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है। महिलाओं को जो आप बात कर रही हैं, महिलाओं की स्थिति आज देख लीजिए क्या है। आज हर जनपद में आए दिन रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। ये महिलाओं का विकास है। और ये गौमूत्र की बात करते हैं आप, ये खुद गौमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं और देश को जो है राजगुरु बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। इनकी सोच में ही गोबर भरा हुआ है, इनके दिमाग में गौमूत्र भरा हुआ है, इसलिए ऐसी बात करते हैं।
एक वैज्ञानिक तौर पे हमारा देश चलता है। और वैज्ञानिक तरीके से देखिए तो गौमूत्र कहाँ तक किसी बीमारी का इलाज है क्या? विश्व गुरु बना सकता है देश को क्या गोबर? इनके दिमागों में गंदगी है, इसलिए आज भाजपा भगाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं देश में। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी आपको कि गोबर से रोजगार मिल रहा है, गौमूत्र से रोजगार मिल रहा है। भाजपा रोजगार तो दे रही है, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे हैं। आप एक जगह ऐसा दिखा दीजिए जहाँ पे गोबर की कोई फैक्ट्री लगी हो और 1000 लोग काम कर रहे हों, जहाँ गौमूत्र बिक रहा हो, 50-60 महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हों। ये मेन चक्कर हमारे देश में एक लाला रामदेव हैं जिनकी वजह से गौमूत्र की आज चर्चा हो रही है। अन्यथा हमारे देश के लोग गौमूत्र को और गोबर को गंदगी समझते हैं और ये लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब देश की जनता जाग गई है, अब ये गौमूत्र और गोबर की सरकार नहीं चलेगी। एक सत्ता चलते चलते अहंकारी सत्ता हो गई है। अभी जंतर मंतर पे हमारे छात्रों में, हमारे भाई बहनों पे किस तरह से लाठियाँ चार्ज हुई हैं, ये सब ने देखा। ये बताने की ज़रूरत है नहीं, मीडिया ने भी खूब दिखाया है और देश की जनता ने देखा है। इसलिए युवा जो है एक नया बदलाव चाहता है। आपके समाज के और भी लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा ये चाहता है कि भाई कांग्रेस से हम जुड़ेंगे तभी हमारा बदलाव होगा, हमारा विकास होगा, हम विकसित होंगे। इसी तरह से यानी कि हमारा जो युवा है, जो रोजगार के लिए इन लोगों ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। युवा को मूर्ख बनाया गया कि नहीं बनाया गया? तो बताइए युवा कब तक मूर्ख बनेगा? कहा गया काला धन 150 दिन में लाएंगे, आप लाए? युवा को कितना मूर्ख बनाएंगे? देश की जनता को आप कितना मूर्ख बनाएंगे भाई? बताइए। आपने कहा कि 15 लाख हर खाते में आएंगे, आए हर रोज, तो आप एक नई चीज अभी नहीं आए तो हो सकता है अगली बार सरकार बने तो आ जाए खाते में। वो 47 साल तक नहीं आएंगे, सरकार कभी नहीं लाएगी। बताती है डिजिटल इंडिया बना देंगे। हमारे गाँव के लोग आज भी अनपढ़ हैं, आज भी डिजिटल इंडिया नहीं चला पा रहे हैं। आप डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, युवा को आप गुमराह कर रहे हैं, उन पे लाठियां चलवा रहे हैं, आप डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। लगातार बीजेपी सरकार के लोग दावा करते हैं कि वो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और बड़े बड़े रोज़ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और बताया जाता है कि सरकारी स्कूलों की हालत कितनी सुधारी गई है ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप सरकारी स्कूलों में जाके देखिए, उनकी हालत खस्ता है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। मिड डे मील में उनको पानी जैसी सब्जी और चावल मिल रहा है, वो भी दुरुस्त नहीं मिल रहा है। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? अब चली चला की बेला है। उत्तर प्रदेश का एक कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया, 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में इतना कोई नहीं रहा, लेकिन ये भी मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने जा रही कि उत्तर प्रदेश में 10 विधायक भी इनके नहीं होंगे। 89 के पहले इनके 1 दर्जन भी विधायक नहीं थे। वही स्थिति पर जो है ये आने जा रहे हैं। ये लोग केवल भ्रष्टाचार और अपराध में ही मस्त हैं, व्यस्त हैं। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी इसका जीता जागता नमूना है। शिक्षा से कोई लेना देना नहीं इनका, रोजगार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आप देखिए कि सबको बदल दिया, कांग्रेस को भी बदल दिया। कांग्रेस से गलतियां हुई, जनता दल को लाया, जनता दल का अता पता नहीं है। बसपा को ख़त्म कर दिया, आज 1 सांसद नहीं, 1 विधायक नहीं, 4 बार बसपा की मुख्यमंत्री रही। सपा की भी वही हाल जो है वो आपने देखा, जो है सत्ता से बाहर हो गए, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुलायम से, 1 बार अखिलेश यादव। अब भाजपा का वही हस करेगी, जनता निकाल के फेंक देगी। अच्छा, जैसे कि जब राम मंदिर को लेकर के फैसला आया था तब भी पीएम मोदी को और बीजेपी को क्रेडिट दिया गया कि उन्होंने श्रेय लिया कि ये बीजेपी सरकार की उपलब्धि है, और जब राम मंदिर बना उसमें भी उन्होंने श्रेय लिया। लेकिन जब अभी ये चढ़ावा चोरी हुआ है, इतना बड़ा कांड हो गया है, जिन श्रद्धालुओं ने दान पात्र में चंदा दान किया, चढ़ावा चढ़ाया, उनके पैसे गायब हो गए, तो इसका श्रेय किसे जाता है? अब वो जनता जो है मान लिया है कि जो है यही सब चोर हैं, तो सीधे सीधे बोफोर्स का प्रकरण आया हुआ था, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं था, फिर भी सत्ता हट गई। आज तक 40 साल में नहीं वापसी हुई, और इसमें तो साक्षात प्रमाण जो है, सब पूरे प्रमाण मिल गए, सब देख रहे, सब पूरा जो है तो जनता की नज़र में आ गया। जनता अब ये कुछ भी कहे कि हमने किया नहीं किया, लेकिन जनता ने समझ लिया कि ये सब चंदा चोर हैं, चढ़ावा चोर हैं, और इनको बहुत बुरी तरीके से हराना है। तो अब ये आप मान के चलिए, ये वीडियो आप सेव कर लीजिए कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो 1 दर्जन भी विधायक इनके नहीं पहुंच पाएंगे। जनता में इतना आक्रोश है, आप जनता के बीच जाइए, जनता का आक्रोश है, और जब जनता में आक्रोश होता है फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? 29 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अब प्रधानमंत्री का तो अभी जो है समय है, जैसे 27 में परिवर्तन होगा वैसे ही 29 का चुनाव ही नहीं होगा, 27 में परिवर्तन हो जाए। आप देखिए, आप इस देश का इतिहास देख लीजिए, जब किसी बड़े प्रांत की सत्ता
बदलती है या केंद्र की सत्ता बदलती है, आप ऑटोमेटिक सत्ताएं बदलने लगती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर जनता परिवर्तन देगी तो वैसे ही आप देखिएगा नीतीश कुमार वगैरह सब समर्थन वापसी लेंगे। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस से सिर्फ संगठन से और राष्ट्रीय नेतृत्व से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अपने संगठन को निचले स्तर पे, बूथ स्तर पे अगर कंप्लीट कर लिया, सत्ता आने में और सरकार आने में 1 मिनट का देर नहीं लगेगा। कि आज से बहुत दिन पहले जब राम जन्मभूमि का नाम नहीं था, राम लला स्थापित की का वाद चला था सुप्रीम कोर्ट में और फैसला हुआ था रामलला स्थापित के हक में। फिर ये बीच में कहाँ से राम जन्मभूमि आ गया? ये राम जन्मभूमि लाने का एक तरीका था, चंदा चोरी करने का एक सिंडिकेट था, उसको स्थापित करने का फैसला किसी के नाम से हुआ और बैठे कोई लोग कुर्सी पे, और जो लोग बैठ गए वो लोगों का चंदा चोरी किया, खूब मतलब तबीयत से किया उन लोगों ने। पूरे अकाउंट का ऑडिट हो जाए तो हमारा ख्याल है शायद 10 पैसे भी राम जन्मभूमि को नहीं गया है। 90% का घोटाला है। गौमूत्र तो लाला रामदेव जी बहुत बेच चुके हैं और कितना बिका है उनका गौमूत्र, ये आप देख लीजिए, उनकी ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिए। क्या कह रहे हैं आप? अभी भी गौमूत्र पे फंसी हैं। हम नहीं फंसे, सरकार फंसी है, कह रही है कि हम खरीदेंगे, 10 रुपए लीटर सरकार खरीद रही है। आज शक्कर का एक्चुअल कीमत मालूम है आपकी क्या है? आज शक्कर जो 42 रुपए में अभी थी पिछले, आज वो 55, 57, 58 रुपए में है। पैकेट वाली जो शक्कर आ रही है, जो 1 किलो का पैकेट आ रहा है, वो 80, 70 रुपए का आ रहा है। ये गौमूत्र कहाँ से आया? अब हम टोटी थोड़ी लगवाएंगे, कहाँ से भर के लाएंगे? एक गाय कई लीटर दे देगी? अगर मान लिया 5 लीटर भी दे दिया तो 50 रुपए में घर का खर्चा चल जाएगा। रोजगार तो मिल ही जाएगा, कह तो रही है सरकार महिलाओं को रोजगार मिलेगा। आप नहीं चाहते महिलाओं को रोजगार मिले? ये बात तो सही कह रहा हूँ, महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, मगर शर्त इस बात की है कोई मजबूत मिलना चाहिए। गाँव का मूत्र महिला बेचेंगी, बल्कि रोजगार के लिए पहले 40,000 की गाय लाए हम, और उसको भी बता देंगे ये मिथुन है। देसी गाय की बात हुई है, मिथुन को पहले ऐड कराओ उसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिथुन पालते हैं। अब बात को कह देंगे यार ये तो मिथुन का है, ये हम नहीं लेंगे, तो फिर वो महिलाएं क्या करेंगी? महिलाओं के साथ धोखा नहीं होएगा। तो अब गौ मूत्र की बात नहीं, सरकार ये बताए उससे महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। सरकार ये बताए यूपी आज कर्ज लेने वालों में पहले स्थान पे आ गया है। जितना सरकार तो ये बता रही है कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं। गुरु आया नहीं तो विश्व उसका नाम रख देते हैं। ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। डंका बजा रहे हैं पूरे विश्व में। दिक्कत तो इस बात की है ना, डंका तो पूरे देश में बच रहा है। 700 प्रोडेट इंडियन जिनको विदेशों ने नकार दिया है, उसके ऊपर कब मोदी जी बोलेंगे? और ना गोदी मीडिया बोलती है। और जो उनका थर्ड क्वालिटी का माल है, जो उनके काम का नहीं है, वो माल हम खरीद रहे हैं और हम खा रहे हैं। डिटॉल को उन्होंने अपने यहाँ से रिजेक्ट किया, हमको दे दिया। कोल्ड ड्रिंक वो नहीं पीते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं। तो इसमें सरकार क्या करे? आम जनता पी रही है तो सरकार मंगा रही है, बेच रही है, उनसे उनको टैक्स जा रहा है। जनता तो शराब भी, सरकार तो शराब भी बेच रही है। ठेके, अब जितने स्कूल नहीं हैं उससे ज़्यादा ठेके हैं। हर गांव में एक ठेका भी तो सरकार दे रही है। उत्तर प्रदेश में स्कूल हैं सरकारी? 500 स्कूल बंद तो हुए, वो भी तो हैं। वो कहाँ के थे? अब मसला तो इस बात का, ये कहाँ के थे? अभी वो देखा नहीं, बरसात की एक वीडियो आ रही है, एक लेडीज टीचर बेचारी अपने बच्चों को है जो यूँ है जो आड़ से बचाए बैठी है। विश्वगुरु हम बन रहे हैं। जो देश विश्वगुरु नहीं है, जो अपने आप को डंका नहीं बजाते, उनकी नदियां हमसे अच्छी हैं, उनकी सड़कें हमसे अच्छी हैं। 750 करोड़ लगा के गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जो बैठ गया, करोड़ों रुपए लगाकर कानपुर एक्सप्रेसवे बनवाया जो बैठ गया। तो हम कहाँ से इनको लाएं? किस चीज में हम विश्वगुरु बन रहे हैं? अनभक्तों में विश्वगुरु बन रहे हैं। अनभक्तों की संख्या बढ़ रही है देश में। आज जो सच की आवाज उठाने वाला है वो जेल जा रहा है, क्योंकि अनभक्त बढ़ रहे हैं। गोबर की बात करने वाले बढ़ रहे हैं। यार गोबर में विकास है, गोबर में विकास है, गाय के मूत्र को में विकास ले आए। हमें ये विकास नहीं चाहिए, हमें IT का विकास चाहिए, हमें एम्स का विकास चाहिए, हमें बेहतरीन एजुकेशन सेक्टर चाहिए। अब बता रहे महिला को विकास, आज देख लीजिए ना, महिलाओं की उत्पीड़न में है जो यूपी किस स्थान पे आ रहा है।
3-3 साल की 2-2 साल की बच्चियों के साथ यहाँ दुष्कर्म हो रहा है लखनऊ की सरजमी पे। जहाँ पर दुष्कर्म हो रहा है वहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर मुख्यमंत्री जी का आवास है और 4 किलोमीटर दूरी पर विधानसभा है। योगी जी तो कहते हैं कि अगर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो अगले चौराहे पे ही यमराज उनका इंतजार कर रहा होगा। कहाँ है यमराज, हमें तो नहीं दिख रहा। कौन? कुलदीप सेंगर इंतजार कर रहा होगा उस लड़की का। कुलदीप सेंगर खड़ा होएगा, निगाह बड़ी दूर तक नहीं जाती है उसकी मोदी योगी जी की। अरे अपनी पार्टी में देख ले कुलदीप सेंगर को, बात को यह यमराज भेजें, पहले यमराज कुलदीप सेंगर के घर पे भेजें ना, वहाँ क्यों नहीं भेज रहे हैं? वहाँ भी तो भेजें, चिरपिया नंद के पास भेजें, वहाँ नहीं जाएगा। मोदी जी तो मिलेटी के चक्कर में परेशान हैं, योगी जी चिलम के चक्कर में परेशान हैं। चिलम और मिलेटी ने ही तो चौपट किया है। अभी एक अनभक्त मिला हमसे, हमने कहा यार वो सोनिया जी ने राष्ट्रगीत में उनको बैठाल दिया। हमने कहा यार मोदी जी ने तो उल्टा झंडा लगा लिया। कहा वो उल्टा नहीं था, वो आपको दिख उल्टा रहा था, वो AI से करा था। हमने कहा यार वो फला देश गए थे, वहाँ जनगण मन अधिनायक हो रहा था, हमारा राष्ट्रगान हो रहा था, मोदी जी चले गए। विदेश के प्रधानमंत्री को मालूम था इस पे हमें खड़े होना है, वो हाथ पकड़ के खड़ा कर रहा। तो वो कह रहा नहीं वो इंडिया में नहीं हुआ ना, वो विदेश में हुआ। विदेश का मतलब है क्या? बल्कि हम देश का एजेंडा विदेश के ऊपर डिफरेंस कर दें। अमेरिका हमारे कैदियों को, हमारे छात्रों के हाथ में हथकड़ी लगा के और पैरों में बेड़ी लगा के भेज रहा, और आप बता रही हम विश्वगुरु बन गए। तो जैसा कि आपने देखा हमने तमाम लोगों से बात की, लेकिन और यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी। इसी के साथ ही हमने तमाम लोगों से बात की और लोगों ने हमारे सवाल का जवाब भी दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है, लोगों के मन में अभी भी सरकार से ये सवाल है, लोग संतुष्ट नहीं हैं। शिक्षा के मामले में, रोज़गार के मामले में, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में लोगों के मन में कहीं ना कहीं सरकार से लोग कहीं ना कहीं सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कीर्ति, देखते रहिए द काउ काउ।